रोहन एक गरीब लड़का था। कई वर्षों पहले ही उसके पिता का देहांत हो गया था। वह अपनी माँ के साथ रहता था। उसकी माँ घर चलाने के लिए दूसरों के घरों में बर्तन धोती थी। उनका गुजारा बड़ी मुश्किल से होता था। इसलिए रोहन अपनी माँ का बोझ कम करने के लिए घूम घूम कर छोटे मोटे सामान बेच रहा था। जनवरी का महीना था। इस साल ठंड कुछ ज्यादा ही बढ़ गया था। रोहन के माँ के पास एक ही साड़ी थी, वो भी कई जगह से फटी थी। वह ठंड में कांपती हुई सुबह सुबह काम पर जाती है। मकर संक्रांति आने वाली थी, इसलिए रोहन ने अपने हाथों से बेचने के लिए बहुत सारे सुंदर सुंदर पतंग बनाया था। काश इस बार मेरी सारी पतंगें बिक जाएं, तो जो भी पैसे मिलेंगे उन पैसों से मैं माँ के लिए एक नया स्वेटर खरीदूंगा। इतनी सर्दी में भी माँ को सुबह सुबह काम पर जाना पड़ता है, कहीं वो बीमार ना हो जाए। थोड़े पैसे तो पहले ही जमा हो गए हैं, बस ये पतंगे बिक जाएं तो पैसे पूरे हो जाएंगे। फिर वह ठेला लेके पतंग बेचने निकल पड़ता है। उसने एक आदमी को आते देखा। उसने बोला, बाबूजी पतंग ले लीजिए, मैंने अपने हाथों से बनाया है। बाजार में 5 रुपए के मिल रहे हैं, मैं आपको 2 रुपए में लगा दूंगा। उसने बोला, अरे तू मुफ्त में भी देगा तो मुझे नहीं चाहिए। चल जा, किसी और को बेच। वह दुखी हो गया। पूरा दिन निकल गया। वह अपने घर चला गया। उसका उदास चेहरा देखकर माँ समझ गई कि आज भी कोई पतंग नहीं बिकी। वो बोली, उदास मत हो बेटा, अभी तो कल पूरा दिन पड़ा है, क्या पता कल कोई तेरी सारी पतंगे खरीद ले। माँ की बात से रोहन को राहत मिली। अगली सुबह वह फिर पतंग बेचने लगा। वह बोले जा रहा था, पतंग ले लो पतंग, प्यारे प्यारे रंग बिरंगी पतंग, पतंग ले लो पतंग, प्यारे प्यारे रंग बिरंगी पतंग। तभी वहां गांव के अमीर सेठ जी आ जाते हैं। वो बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। जब उन्होंने रोहन को पतंग बेचते देखा तो उन्हें दया आ गई। उन्होंने रोहन के सारे पतंग खरीद लिए। रोहन खुशी के मारे नाचने लगा और बोला, अब तो माँ के लिए नया स्वेटर तो ले ही लूंगा।